हेलो दोस्तों, एबीसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम समबाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। समकोण यानी 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब हम इससे संबंधित प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है? यदि समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर तथा लंब 8 मीटर हो तो समकोण त्रिभुज की कर्ण ज्ञात करें। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा कर्ण होगी। पहले ये समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को सरल करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं लंब की तरफ। लंब किसे कहेंगे? तो यहाँ पे जो लंब जैसा खड़ा है, लंबू जैसा खड़ा जो है, इसको हम क्या कहेंगे? लंब। यहाँ पे लंबू जैसा कौन खड़ा है? ए बी। इसे हम क्या कहेंगे? लंब। इसे हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और यहाँ पर जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, कौन? BC। इसे हम क्या कहेंगे? आधार। इसे हम क्या कहेंगे? आधार। और यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण। इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण। तो आप हम आसानी से समझ गए कि लंब किसे कहेंगे? जो लंबा जैसा खड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे? लंब। यानी AB को हम क्या कहेंगे? लंब। और यहाँ पर जो लेटा हुआ है यानी BC, इसे हम क्या कहेंगे? आधार। और ये 90 डिग्री से सामने वाला जो भुजा है AC, इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। अब हम चलते हैं कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज की तरफ। तो यहाँ पर हम प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि आधार कितना दिया है? 6 मीटर और लंब कितना दिया है? 8 मीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज में दिया है कि कितना दिया है? यहाँ पर दिया गया है आधार। क्या दिया गया है? आधार। आधार कितना दिया गया? 6 मीटर। और लंब कितना दिया गया है? 8 मीटर। लंब कितना दिया गया है? 8 मीटर। तो पहले सबसे पहले हम लिख देंगे आधार कितना दिया गया है? 6 मीटर। यहाँ कितना लिख देंगे? 6 मीटर। और लंब कितना दिया गया है? 8 मीटर। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8 मीटर। और इस प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है? कर्ण। प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचित चिन्ह, मतलब कर्ण बराबर व्हाट। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज की कर्ण की फॉर्मूला की तरफ। समकोण त्रिभुज का कर्ण का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार का मान हमको कितना दिया है? 6 का स्क्वायर कर देंगे। और लंब का मान कितना दिया है? 8। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 8 का स्क्वायर। अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था क्या ए स्क्वायर, मतलब इसको हम कितना बार गुना करेंगे? 2 बार, क्योंकि इसका पावर कितना है? 2। अगर यहाँ पर पावर 4 रहता, इसको हम ए को कितना बार गुना करते हैं? 4 बार गुना करते हैं। ए गुने ए गुने ए गुने ए, मतलब जितना पावर रहेगा वह संख्या उतनी बार क्या होगा? गुना होगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जोड़ और घटा या गुना और भाग में, तो जोड़ और घटा में सबसे पहले किसका क्रिया होगा? तो किसका क्रिया होगा? गुना का। हम गुना की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 प्लस 8 गुने 8। अब हम इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 के 36, 8 8 64। अब इस दोनों को हम जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। अब इस रूट से मान कैसे निकालेंगे? इस रूट से मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 100 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। 200 लगाएंगे, ये कितना बार में कट जाएगा? 50 बार में। फिर किससे लगेगा? 2 से। 2 से लगाएंगे फिर कितना जाएगा? 25 हो जाएगा। अब किससे लगेगा? 5 से। 3 से तो लगेगा नहीं, किससे लगेगा? 5 से। 5 25। तो और अब किससे लगेगा? 5 एकम 5। अब इसका जो गुणनखंड हुआ है, अब यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे? रख देंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब इसमें क्या करेंगे?
इस रूट से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2-2 का जो क्या है दोस्त बन चुका है और 5-5 का क्या बन गया, दोस्त। जब दोस्त बन जाते हैं तो हम ही लोग जो है, जैसे हम ही को मेरा ही दोस्त आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं, घर से बाहर। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2-2 का क्या बन गया, दोस्त। तो ये क्या क्या निकलेगा, रूट से बाहर। क्या निकलेगा, रूट से बाहर। यानी इससे क्या निकल जाएगा, 2 और इससे क्या निकल जाएगा, 5। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और यही मीटर हो गया और यही आंसर हो गया क्या, कर्द बराबर 10 मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज का कर्द 10 मीटर तथा आधार 6 मीटर हो तो समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात करें। जैसा कि हमने बताया था कि लंब जैसा जो खड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब जैसा जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, लंब। यानी AB को हम क्या बोलते हैं, लंब। ये सोया हुआ है अर्थात लेटा हुआ है BC, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। और 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो प्रश्न में दिया है कर्ण, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कर्ण। कर्ण बराबर कितना दिया है, 10 मीटर और आधार बराबर कितना दिया है, 6 मीटर। आधार बराबर कितना दिया है, 6 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, लंब। क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे समकोण त्रिभुज में दिया है कि, समकोण त्रिभुज में दिया है कि कर्ण बराबर 10 मीटर और आधार बराबर 6 मीटर और हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण, सॉरी ज्ञात क्या करना है, लंब। तो लंब का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अब हम लंब ज्ञात करते हैं। तो रूट अंडर, यहाँ कर्ण का मान कितना दिया गया है, 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर। यहाँ आधार का मान कितना दिया गया है, 6 और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, मतलब घटा है तो घटा का चिन्ह देंगे। सबसे पहले किसका क्रिया होगा, गुना का। ये स्क्वायर है, किस पर स्क्वायर है, 10 का। तो 10 का स्क्वायर कितना बार गुना करेंगे, इसको 2 बार, 10 गुने 10। इसको कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, 6 गुने 6। 10 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 100 और 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 के 36, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 64। अब इस 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, 2 से। तो 2 से कितना हो जाएगा, 32। फिर क्या लगाएंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 16। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 8। फिर 2 से लगाएंगे 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2, 2 एकम 2। अब इस गुणनखंड को हम क्या करेंगे, रूट के अंदर रख देंगे। 2 गुने 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 2। अब हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना के हर जोड़े में से कितना निकलेगा, 1। हर जोड़े में से कितना निकलेगा, 1। इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। तो हर जोड़े में से कितना निकलेगा, 1। तो 2 गुने 2 गुने 2। अब इसका गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो लंब का मान कितना आ गया, 8 मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 मीटर तथा लंब 8 मीटर हो तो समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने पहले भी समझा चुका है कि जो लंब जैसा खड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं, लंबु जैसा जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, लंब। यानी AB को क्या कहेंगे, लंब। और लेटे हुआ है मतलब सोए हुए हैं, तो कौन सोए हुआ है, BC, इसको हम क्या कहेंगे, आधार। और 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा है इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। अब हम चलते हैं, प्रश्न में क्या दिया है, समकोण त्रिभुज का कर्ण। समकोण त्रिभुज का कर्ण मतलब समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान कितना दिया है, 10 मीटर और लंब हमें कितना दिया है, 8 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, आधार। ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में दिया है कि समकोण त्रिभुज में दिया है कि कर्ण बराबर कितना दिया है, 10 मीटर और
लंब बराबर कितना दिया है 8 मीटर और आधार बराबर क्या करना है 1। इसे हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब हम समकोण त्रिभुज के आधार के सूत्र की ओर चलते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज के आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है 10। यहाँ पर क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। लंब का कितना मान दिया गया है 8, 8 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर है 10 का, कितना बार गुना करेंगे 2 बार, 10 गुने 10। 8 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार, 8 गुने 8। अब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10 दहे 100 और 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 8 64। अब घटा देंगे तो इसका कितना माना जाएगा 36। अब 36 का क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 2 से लगाएंगे कितना बार लगेगा 18 बार में, 2 से फिर लगाएंगे कितना जाएगा 9 बार में। अब किससे लगेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंड को यहाँ पर दर्शा देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 2 का जोड़ा बन गया और 3 3 का जोड़ा बन चुका है। तो हर जोड़ में से कितना निकालेंगे 1, कितना निकालेंगे 1। इसमें से कितना निकल जाएगा इस रूट से 2 और ये इस रूट से कितना निकल जाएगा 3। तो 2 दिया कितना जाएगा 6 मीटर, अर्थात आधार बराबर कितना आ गया 6 मीटर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।